कुशल युवा कार्यक्रम और कल से शुरू होने वाली क्लास जो है कुशल युवा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का, आप सभी युवाओं का, आप सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। ज़बरदस्त कोर्स है, बेहद ज़रूरी कोर्स है, अति आवश्यक कोर्स है आपके कैरियर के लिए। कैरियर यदि बनाना है, आपको दिशा विहीन नहीं होना है, लक्ष्य विहीन नहीं होना है और खुद को संतुलित तरीके से चलाते हुए अपनी ऊर्जा का उपयोग करके और निश्चित समय में, क्योंकि आपके पास समय भी निश्चित है, निश्चित समय में आप यदि अपने लिए एक अच्छा सा कैरियर चुन लेते हैं तो कुशल युवा कार्यक्रम सफल हो जाता है और उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। और यह जो प्रोग्राम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है। तो मैं आज आप लोगों को इस कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि यह प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या क्या आप लोग स्टडी करेंगे और किस तरह से ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा चलाया जा रहा यह कोर्स, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा चलाया जा रहा यह कोर्स कुशल युवा कार्यक्रम है ना। इसका जो वेबसाइट है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, यही डिपार्टमेंट है जो कि हम लोग को दिखता है और इसका वेबसाइट जो है skillmissionbihar.org, ये आप सभी लोगों को सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप तो यहीं जाओगे, है ना। तो स्किल मिशन SKILL स्किल मिशन MISSION मिशन बिहार.org, ये आप नोट कर लो, ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो कुशल युवा कार्यक्रम में क्या क्या पढ़ने हैं, कितने देर पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे और जॉब के लिए बेस्ट कोर्स है। आज के डेट में इंडिया का सबसे अच्छा कोई स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो वो है कुशल युवा कार्यक्रम। ये माथे में, अपने दिमाग में एकदम फिट रखना है। और कैसे है ये 3 महीना के कोर्स में पता चलता है। 3 महीना के कोर्स में आप आते तो हो लेकिन जब निकलते हो तो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हो, पूरी तरह से आपको पता भी नहीं चलता है कि आप में कहाँ कहाँ चेंजिंग कर दिया गया और वो पूरी सर्जरी यहाँ हो जाती है और पता भी नहीं चलता है, न दर्द लगा न टाका हुआ, आराम से हंसते खेलते पढ़ते हुए आप आगे बढ़ जाते हो। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो ना, होम, अबाउट अस, स्टेक होल्डर और ये है कुशल युवा प्रोग्राम। तो इस कुशल युवा प्रोग्राम पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ आपको कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में बताएगा। अब ये क्या क्या है नहीं है ये आप पढ़ो, मैं क्यों पढ़ूँ, ये आपके पढ़ने का चीज़ है। एलिजिबिलिटी, कौन से बच्चे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आपसे 1000 रुपया लिया गया है, जो सही में लिया गया कि नहीं लिया जाना चाहिए था, ये भी आप यहाँ देख सकते हो। क्योंकि आपने जो सेंटर को 1000 रुपीज़ जो दिया है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये माइंड में सेट होना चाहिए कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करोगे, फाइनल एग्ज़ाम दोगे और फाइनल एग्ज़ाम के बाद पास होगे, पास आउट होगे, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में BSDM ट्रांसफ़र कर देगा। यह जो पैसा आपने दिया है 1000 रुपया, ये सेंटर को नहीं दिया है। जैसे ही एडमिशन होता है सेंटर वाले आपके पैसे को BSDM को दे देते हैं, तब जाकर के आपका एडमिशन होता है। अगर ये पैसा BSDM को नहीं दिया जाए तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये पैसा आपने दिया है BSDM को, बिहार सरकार को, और जब कोर्स कंप्लीट होगा, आप फाइनल एग्ज़ाम दोगे, पास आउट हो जाओगे, है ना, तो आपका पैसा आपके अकाउंट में चला आएगा और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपके पास एक नॉलेज रहेगा। सबसे पहला जो सवाल है कि यह कोर्स कितने दिनों का है, तो ये कोर्स जो है, ये जो कोर्स है ये 60 डेज का कोर्स है। ये ध्यान देने का चीज़ है। सबसे फर्स्ट जो सवाल आपके मन में है कि ये सवाल, ये कोर्स कितने दिनों का है, वो मैं बताता हूँ।
तो कितने दिन का कोर्स है ये? 60 डेज, 60 दिन का यह कोर्स है। टोटल 60 डेज क्लास आपको करने हैं, ठीक है। और इस 60 डेज के क्लास में आपको डेली 4 आवर्स, 4 घंटे सेंटर पर रहने हैं। अब सेंटर पर 4 घंटे क्या करेंगे? वाह, बहुत लंबा समय है सर, एक बार घुसा देंगे तो 4 घंटे बाद बाहर निकालेंगे, बीच में कोई लंच ब्रेक तो है नहीं, नो लंच ब्रेक, कोई लंच ब्रेक नहीं है। बड़ा ही मज़ेदार क्लास है, बहुत ही मन लगेगा। तो क्लास कैसे कैसे चलते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो क्लास है वो आपको 3 मॉड्यूल में है। एक है BSCIT, दूसरा है आपका BSCLS और तीसरा है BSCSS। ओके, ये 3 कोर्सेज में आपका नामांकन हुआ है, किसी एक में नहीं, तीनों में नामांकन हुआ है और तीनों कोर्स आपको करवाया जाएगा। BSCIT जो कोर्स है इसका टोटल जो ड्यूरेशन है वो है 120 आवर्स, 160 घंटे का, सॉरी 120 घंटे का। 120 आवर्स, 120 घंटे का यह कोर्स है, जो कि डेली 2 घंटे इसकी क्लासेज चलेंगी, यानी 60 डेज ये क्लास चलेंगे, 60 दिन आपको इसकी क्लासेज चलेगी। अब ये जो 2 आवर्स जो क्लास रहता है वो 1 घंटे का पहले थ्योरी क्लास रहेगा, उसके बाद 1 घंटे का लैब क्लास रहेगा। क्लियर हो गया? BSCIT कितने घंटे का है। सेकंड, अगर आप आओ तो BSCLS पर, तो ये 80 आवर्स का कोर्स है, 80 घंटे का कोर्स है, 80 आवर्स का कोर्स है। और ये जो कोर्स है ये 40 आवर्स का कोर्स है, BSCSS सॉफ्ट स्किल, यानी दोनों को जोड़ दो तो टोटल हो जाता है 120 घंटे। 120 आवर्स के दोनों ये कोर्स हो जाते हैं। क्लियर? दोनों कितने घंटे के हो गए? 120 आवर्स, 80 घंटे के BSCLS और 40 घंटे का BSCSS, टोटल हो गया 120 आवर्स का कोर्स है। अब इस कोर्स को भी अगर आप देखो तो डेली आपको इसका भी क्लास 2 आवर्स चलेगा, 1 आवर थ्योरी प्लस 1 आवर प्रैक्टिकल। 1 घंटा पहले थ्योरी चलेगा, 1 घंटा प्रैक्टिकल चलेगा। तो कैसे कैसे क्लास चलेंगे ये भी आपके मन में सवाल आ रहा है। तो सबसे पहले आप जैसे ही सेंटर में इंटर करोगे तो आपको सबसे पहला अपना अटेंडेंस मार्क करना होगा। अब अटेंडेंस मार्क कैसे होगा? तो बायोमेट्रिक्स आधार बेस्ड आप अंगूठा लगाओगे और आपका अटेंडेंस होगा। उसके पहले आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना होगा। सबसे पहला क्या करना होगा? अपना ईमेल आईडी टाइप करना होगा। ईमेल आईडी टाइप करोगे जिससे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है। अगर आपको याद नहीं है तो सर बताएंगे यहाँ क्लास में। ईमेल आईडी टाइप करोगे, आपका फ़ोटो दिखाई दे देगा, आपका लर्नर कोड दिखाई दे देगा, और उसके बाद आप अंगूठा डालोगे और आपका बायोमेट्रिक्स से अटेंडेंस बन जाएगा। अटेंडेंस जैसे ही बनेगा कि इसके बाद आपको सेकंड क्या इंटर करना है? क्लासरूम में चला जाना है। क्लासरूम में आप इंटर करोगे। क्लासरूम में जाने के पहले सेंटर में जो टीचर हैं, जो टीचर अवेलेबल है सेंटर पर, वो आपको एक पिन देंगे। ठीक है, पिन 4 डिजिट का एक पिन देंगे। ये ATM पिन नहीं है कि पैसा निकालिएगा, यह वह पिन है जिससे कि आप कौन बनेगा करोड़पति खेलिएगा, है ना। कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए आपको पिन दिया जा रहा है। आप जैसे ही क्लासरूम में घुसिएगा तो आपका क्लास होगा, और सबसे पहले आपको क्लास अब शुरू हुआ। ये क्लास का ड्यूरेशन कितना है? 1 आवर, 1 घंटे का ड्यूरेशन है, जिसमें आपको पिन दिया गया है कौन बनेगा करोड़पति के लिए 4 डिजिट का। ठीक है, ओके। सबका अलग अलग पिन रहेगा और सभी को एक मोबाइल मिलेगा, घर ले जाने के लिए नहीं, यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए। ओके, और ये मोबाइल आपको क्लास करने के बाद सेंटर पर ही रख देना है, और नहीं तो जो सॉफ्टवेयर है जिस पर कि आप कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे, वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में लोड करवा दिया जाएगा और आप अपने मोबाइल से भी कौन बनेगा करोड़पति खेल सकते हैं।
तब सवाल हुआ कि घर से खेल लेंगे, नहीं, इस क्लासरूम से बाहर आप नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का ही वाईफाई से आपको और सामने जो स्क्रीन पर सवाल आएगा उसके जवाब देना है और तुरंत आंसर रिप्लाई भी देखना, तुरंत इंस्टेंट चलेगा। यह अमिताभ बच्चन का भी कौन बनेगा करोड़पति से बढ़िया गेम है, ठीक है ना। वहाँ तो कोई कोई आता है उसके हॉट सीट पर बैठता है, यहाँ सारा स्टूडेंट्स हॉट सीट पर बैठेगा, ऑल स्टूडेंट्स। तो रही बात कौन बनेगा करोड़पति, तो वो तो कोई नहीं बनता है, शायद कोई कोई बनता है ना। लेकिन यहाँ है सबको मिलेगा जॉब, ये गेम चल रहा है यहाँ, है ना। जॉब मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी। भीखमंगा यहाँ कोई थोड़ी स्टूडेंट्स है कि सर भीख में पैसा दे दीजिए। यहाँ भीख लेने कोई नहीं आया है, यहाँ स्किल डेवलप करने आया है ना। स्किल डेवलप करेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और जॉब लेगा। तो ये हम लोगों का है, सबको मिलेगा जॉब। ये आपको एक क्लिकर के द्वारा, ठीक है ना, जब क्वेश्चंस आएंगे, पहले क्लास चलेंगे, 1 घंटे का क्लास बहुत इंटरटेनमेंट क्लास रहता है, बहुत ही अच्छा क्लास होता है। खेल खेल में सीखो, ये क्लास होता है, ठीक है ना। खेल खेल में सीखो, अपना दिमाग को सेट करो ना, खेल खेल में सीखो। आपका देखने का नज़रिया क्या है वही सेट करता है दुनिया को। खेल खेल में सीखो, यहाँ सिखाया जाता है। यानी सबसे पहले आपका आईटी का जो क्लास हो रहा है वहाँ आपको क्लास चलेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर बताए जाएंगे, जो टीचर्स है वो ट्रेंड है वो आपको बताएंगे। क्लास जो है वो जितना भी क्लास है वो LMS बेस्ड क्लास है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड क्लास है। इस पर चलेंगे क्लास, एक भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते हो, हर एक चीज़ को बताया जाएंगे बारीकी से। और उसी से संबंधित फिर तुरंत 10-15 मिनट का क्लास होगा, उसके बाद क्वेश्चंस आ जाएंगे और उस क्वेश्चंस का जवाब आप अपने मोबाइल से दोगे, ठीक है, आप अपने मोबाइल से दोगे। और अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो सेंटर आपको मोबाइल देगा, किस चीज़ के लिए? क्लिकर बनाने के लिए, घर ले जाने के लिए नहीं देगा। उस मोबाइल से आप क्या करोगे? रिप्लाई करोगे। क्लियर? जब यह 1 घंटे का आप थ्योरी क्लास कर लोगे, कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में एंड सेशन होगा, ठीक है ना, तो उसके बाद आपकी चाबी गाड़ी में लग चुकी है, अब आप लैब में प्रवेश कर सकते हो। इस 1 घंटे के थ्योरी क्लास के बाद अब आप चले आओगे लैब रूम में। कौन सा लैब रूम है? एक्सरे नहीं, कंप्यूटर लैब रूम में। कौन सा लैब रूम में? कंप्यूटर लैब रूम में। एक लड़का कह रहा है सर एक्सरे लैब रूम है ना, कंप्यूटर लैब रूम रहेगा, वेल इक्विप्ड, सारे डिवाइस अच्छे, माउस बढ़िया, कीबोर्ड बढ़िया, सिस्टम बढ़िया। आप बैठोगे और हर चीज़ सीखोगे, है ना, खट्टे मीठे अनुभव सब लोगे। जिंदगी जंग का नाम है और लड़ करके ही सीखा जाता है। हर पल आपको चैलेंज आएगा और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। चैलेंज को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। कैसे? पोलाइटली, नम्रता के साथ पोलाइटली एक्सेप्ट करना है और उस चैलेंज पर विजय प्राप्त करना है। क्लियर? तो इसके लिए यहाँ आपको लैब रूम में क्या मिलेगा? टेक ए चैलेंज। टेक ए चैलेंज क्लासरूम में तो पढ़ा दिया गया, अब यहाँ आ जाएगा टेक ए चैलेंज। उसके बाद एक बड़ा ही इंटरटेनमेंट चीज़ आता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ आता है, डू इट योरसेल्फ। ये सब चीज़ें जो है ना, ये आप बाहर में कहीं भी 50,000 रुपया भी खर्च कर दो, 2 लाख रुपया भी खर्च कर दो, ये क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा प्राइवेट में। जो क्लास आपको सरकार करवा रही है, ध्यान देकर बाबू, ये 3 महीना जम के पढ़ लो, ये 3 महीना जम के पढ़ो। इसके साथ अगर खेल किया तो तुम्हारे साथ खेल करेंगे भगवान जी, एकदम नोट डाउन करना। इसलिए ये 3 महीना 60 दिन, 3 महीना में 60 दिन ही, टोटल 90 दिन नहीं, 60 दिन आपको मन ला के पढ़ना है। जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर दिया गया है, जिस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, वो ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप लिख लो, आज के पहले न मिला है और न इसके बाद मिलेगा, अभी तो नहीं है। हो सकता है इसको देख करके कोई सोचे बनाने के लिए आज सोच रहा है,
लगा हुआ है, लेकिन हो नहीं पाता। जितना बढ़िया ये कोर्स हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के लिए ये लॉन्च किया है, गजब का कोर्स है और गजब से आपके परिवर्तन लाएगा और आपको जॉब के लायक तैयार कराएगा। ये नोट डाउन रखना। तो यहाँ पर क्या है, आप जब लैब में रहोगे तो आपको मिलेगा टेक ए चैलेंज, डू इट योरसेल्फ। अब इन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, बनाना है और सीखना है। डू इट योरसेल्फ, करो और सीखो। अब ये सब चीज़ें मैं यहाँ थोड़ी कर करके बताऊंगा, वो लैब में कल क्लास में देखना, ठीक है। आज मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ। तो ये समझ गए कि ये आपको लैब रूम में कंप्यूटर का IT का क्लास होगा। तो 2 घंटे में आपने क्या किया, सबसे पहला आपका 2 घंटे का जो क्लास है वो बहुत हार्ड शेड्यूल क्लास रहा, और इस 2 घंटे में फर्स्ट आवर में आपका चला क्लासरूम, ओके, और सेकंड आवर में दूसरे घंटे में 2 घंटा करना है, 1 घंटा का, लेकिन सेकंड आवर हम कह रहे हैं। दूसरे घंटे में क्या चलेगा, लैब रूम, ओके। IT का ज़बरदस्त बेताज बादशाह बनाया जाएगा आपको। और अगर इस कोर्स को आप अच्छी तरह से करते हो, हर चीज़ में आप दक्ष हो जाते हो, ठीक है ना। जितना भी टेक ए चैलेंज, डू इट योरसेल्फ बनाया गया, सारे चीज़ में आप दक्ष हो जाते हो। ये नहीं कि चल भैया जल्दी जल्दी कर और उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, काहे कि यहाँ नेट जो है ना बड़ी फास्ट रहता है। तो अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मारना इसी को कहते हैं, कि अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी। भैया घर किस लिए, घर पे बैठ के देखो नहीं, यहाँ तो 4 घंटा कम से कम 60 दिन पढ़ तो लो बढ़िया से, ज़िंदगी बदल जाएगा, विश्वास करो। और जो नहीं पढ़ता है वो बार बार रोता है, और जो बढ़िया से पढ़ता है वो सिर्फ हंसता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला 2 घंटा फिर अब आपको क्लासरूम में जाना है। पुनः अब आप क्लासरूम में आओगे तो तीसरा घंटा, अब 3rd आवर, फिर आप क्लासरूम में आए तो या तो आपको क्लास होगा BSCLS का, BSCLS बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स, यानी स्पोकन इंग्लिश, ठीक है ना। सर्टिफिकेट का नाम तो बड़ा बढ़िया है, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स, जिसका मीनिंग होता है स्पोकन इंग्लिश लेवल 1, ओके। और नहीं तो आपका BSCSS का क्लास चलेगा, जिसकी बारी आ जाए वो क्लास चलेगा, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सॉफ्ट स्किल्स तो आज तक नहीं सुने, ये क्या होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे सॉफ्ट स्किल्स की भी। तो इन दोनों में से जिसकी बारी रहे वो क्लास चलेगा, ठीक है ना। तो ये जो क्लासेज चलते हैं 60 डेज में, 40 दिन आपका 40 डेज CLS का क्लास रहेगा और 20 डेज आपका CSS का क्लास रहेगा, ओके। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, पेट दर्द कर रहा है ना, काहे को, जानने को कि सॉफ्ट स्किल्स ये कौन नया बीमारी आ गया पढ़ने के लिए। भैया कैंसर सुने थे, TB सुने हैं, जॉन्डिस सुने हैं, नया नया ये नया चीज़ का आ गया सॉफ्ट स्किल्स। तो एक स्किल्स और है हार्ड स्किल्स, 2 स्किल्स है। हार्ड स्किल्स क्या है, आज तक आप लोग पढ़ ही रहे हो हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या है वो भी समझ लो। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे किसी को अपने अंदर वशीभूत कर ले, कैसे हम इसका व्यवहार रखें कि लोग हमसे खुश रहें। अगर कोई विपदा आ जाए, कोई चैलेंज आ जाए तो क्या करें, कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए जैसे कि कोरोना आ गया तो क्या करें। तो दैट मैनेजमेंट इज सॉफ्ट स्किल। ऑफिस में हमारा कैसा व्यवहार रहे वो हमारा है सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है ना। तो यानी कहने का अर्थ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है ना, हाउस मैनेजमेंट, जितना तरह का मैनेजमेंट है ना, जो MBA वाला पढ़ता है MBA, तो इसको हम लोग कहते हैं कि आज सिंपल टर्म में कि ये शॉर्ट टर्म MBA है। दिस इज द शॉर्ट टर्म MBA। ये सॉफ्ट स्किल जो है ये आपके पास जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी है। हार्ड स्किल्स तो खूब पढ़ें। हार्ड स्किल्स क्या है, जो IT का जो क्लास किए ना शुरू वाला 2 घंटा, वो हार्ड स्किल्स है, वो नॉलेज है जिसके बल पर आप काम करते हो। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स क्या है, जिसके बल पर आप ग्राहक का दिल मोह लेते हो, है ना, बॉस को एकदम मन पसंदीदा हो जाते हो। तो दैट इज सॉफ्ट स्किल्स, वो होता है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स वो होता है जिससे कि आप सभी के दिलों पर
राज करते हो, वो होता है सॉफ्ट स्किल्स। अब क्या होता है वो सर बताएंगे क्लास में, हम तो बताते हैं ठेठ भाषा में, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या है, हार्ड स्किल्स समझ में आ गया कि सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है और हार्ड स्किल्स में क्या होता है। हार्ड स्किल्स जो तुम पढ़ाई किया, इंटर वाला क्लास, ग्रेजुएशन वाला क्लास, बीए वाला क्लास, मैट्रिक वाला क्लास, ये सब हार्ड स्किल्स में आ गया, ठीक है। लेकिन नौकरी कैसे मिलेगा भैया, आप जॉब के लिए काम कर रहे हो, ये जॉब कैसे मिलेगा। तो जॉब के लिए तो खूब पढ़ाई किया लेकिन जॉब मिल नहीं रहा है बड़ा बड़ा कंपनी में, उसके लिए एगो सर्टिफिकेट चाहिए, उस सर्टिफिकेट को कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। ये सर्टिफिकेट नहीं रहेगा ना तो बड़ा मुश्किल होगा जॉब मिलने में। तो इसका सर्टिफिकेट कहाँ से लाओगे, घूम जाओ पूरा शहर, पूरा बिहार घूम जाओ, कोई इंस्टीट्यूट देखा है सॉफ्ट स्किल्स का, नहीं ना। आपको कहेगा जाइए ना MBA कर लीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगा। तो MBA करने में लाखों रुपया खर्चा है, कई साल लग जाएगा, है ना। और उसके बाद एगो ढटवा सर्टिफिकेट पर भेजा देगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वही होता है। यहाँ क्या है, पूरा पढ़ा करके और ट्रेंड करके आपको सॉफ्ट स्किल्स का सर्टिफिकेट देता है, जिससे कि जॉब लगना आसान है। ये रिकॉर्ड है KYP का, हमारे सेंटर्स का, हम लोग के सेंटर्स का, कि मोस्टली बच्चे आज जॉब में हैं। जिन्होंने जॉब मांगा उनको जॉब मिला, उनकी योग्यता के अनुसार। उसके पीछे उसे पता ही नहीं चला कि क्या कारण है कि अब हम कहीं जाते हैं तो हमको जॉब काहे लग जाता है। तो 3 महीना में तुमको इतना सा परिवर्तन किया गया है ना जो तुमको पता ही नहीं है। और ये सॉफ्ट स्किल का सर्टिफिकेट जादू की छड़ी। तो कोर्स ढंग से करना है, मजे से करना है, मन लगा के करना है, ओके। तो ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गया कि क्या होता है सॉफ्ट स्किल्स, क्या होता है हार्ड स्किल्स, कितने घंटे का क्लास होगा ये। अब आप देखना चाहते हो कि भैया इसमें पढ़ाई क्या होगा, तो इसके लिए तो हम चले आए अपना वेबसाइट पर और यहीं से दिखाते हैं आपको एकदम पूरा सबूत के साथ। क्या कि आजकल सबूत मांगने वाला ढेर लड़कन है कि सर सबूत दीजिए कि क्या पढ़ाइएगा। तो यहाँ आइए कोर्सेज अंडर KYP में, ठीक है ना। यहाँ कोर्सेज अंडर KYP में, कहाँ, skillmissionbihar.org के कुशल युवा प्रोग्राम के कोर्सेज अंडर KYP में। बड़ा आसान है, skillmissionbihar.org के कुशल युवा प्रोग्राम, और उसके बाद आते हैं कोर्सेज अंडर KYP। अब हम देखेंगे कोर्स सिलेबस, कोर्स फी, इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर लर्नर्स, ओके। तो कोर्स सिलेबस सबसे पहले देखते हैं जो सबसे जरूरी है। तो 3 कोर्स, BSc-LS, BSc-IT, BSc-SS, तीनों कोर्स पढ़ाए जाएंगे। CLS में क्या पढ़ाया जाएगा आप देख लो, पढ़ो और समझो मैं कितना बोलूं। BSc-IT ये पढ़ाया जाएगा क्या, विंडोज 10 इंटरनेट ब्राउजर्स। अच्छा, विंडोज 10 पढ़ाया जाएगा यहाँ सेंटर में। और जो आपको ऑफिस जो पढ़ाया जाएगा ना, ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, गूगल ऐप्स, ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस कैल्क, ये सब जो बताए जाएंगे ना, इसके लिए यहाँ जो सेंटर में जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो ना, जितने का कंप्यूटर नहीं उससे ज़्यादा का यहाँ सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। सारा का सारा सॉफ्टवेयर जो है ना लाइसेंस वर्जन है। ये भी बड़ा बेजोड़ चीज़ है। आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो ना, वो माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस वर्जन पर ट्रेनिंग ले रहे हो। तो इस सर्टिफिकेट की कितनी वैल्यू है वो आप समझ नहीं सकते हो। बहुत ही ज़रूरी ये कोर्स है, नहीं तो आपको फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कोर्स करना पड़ेगा लाइसेंस वर्जन पर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट के लिए। तो वो तो बहुत खर्चीला हो जाएगा। तो फ्री में बिहार सरकार जो ये कोर्स करवा रही है, ये ज़बरदस्त कोर्स है। इस कोर्स को करेंगे और गजब गजब चीज़ बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। जैसे देखिए, हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, हाउ टू लॉग ऑफ और हिबरनेट अ लैपटॉप, हाउ टू कनेक्ट अ हेडसेट टू कंप्यूटर। हर चीज़ को, छोटा से छोटा चीज़ यहाँ बताया जाएगा। और ये पूरा आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, आई कैन सेल ओल्ड आइटम्स ऑनलाइन ऑन OLX। माने कि कोई भी चीज़ जो है ना वो आपसे छूटेगा नहीं, हर चीज़ यहाँ बताया जाएगा। आई कैन यूज फ्लिपकार्ट ऐप, मैं फ्लिपकार्ट ऐप यूज कर सकता हूँ फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ये भी बताया जाएगा। माने कौन ऐसा चीज़ नहीं है जो कि यहाँ आपको नहीं बताया जाएगा। आई कैन यूज कैम स्कैनर ऐप टू स्कैन द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और स्कैन करके मेरे को भेजना है, तो कैसे स्कैनिंग करेंगे, कौन सा ऐप यूज करेंगे, वो सारा चीज़ आप यहाँ देखोगे, एक से एक चीज़। अब इतनी चीज़ है कि इन्हें मैं बताना शुरू करूँ तो घंटों बीत जाएंगे। आई कैन यूज इंटरनेट एक्सप्लोरर,
आई कैन यूज जीपीएस राउटर फाइंडर। तो आप यहाँ चेक करना, यहाँ देखना, बहुत सारी स्किल्स दिखाए जाएंगे। अब 21st सेंचुरी सिटीजनशिप स्किल्स, अब सिटीजनशिप स्किल्स में क्या बताया जाएगा, जैसे कि आपके छोटे भाई को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तब जाइए जाकर नगर निगम में घूस दीजिए, नहीं तो दौड़िए। यहाँ आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हो वो बताया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से निकाल सकते हो, आधार कार्ड कैसे निकाल सकते हो, आधार कार्ड में चेंज कैसे कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हो, पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो, रेलवे का रिजर्वेशन कैसे कर सकते हो, हर काम आपको यहाँ बताया जाएगा। यानी यहाँ से निकलने के बाद आपको सिटीजनशिप स्किल्स का टेंशन नहीं रहेगा। तो ये 21st सेंचुरी सिटीजनशिप स्किल्स के अंतर्गत भी बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, कि ऑनलाइन एफआईआर कैसे कर सकते हैं ये भी यहाँ बताया जाएगा। माने कि थाना में जाने में डर लग रहा है तो घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर कर दो, पुलिस चलाएगा, ये भी यहाँ बताए जाएंगे। 21st सेंचुरी स्टडी स्किल्स ये भी बताए जाएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी दी जाएगी, है ना। तो एक से एक है 21st सेंचुरी ऑफिस स्किल्स, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का उपयोग करके बहुत सारी चीज़ें बनाना, जैसे कि आई कैन क्रिएट एन एजेंडा, एड्रेस बुक, टाइम शीट, डाटाबेस, बजट शीट क्विकली, लोन कैलकुलेटर कैसे बनाएं, है ना, रिज्यूम कैसे बनाएं, चेकलिस्ट, ग्रीटिंग कार्ड, सर्टिफिकेट, है ना, गिफ्ट वाउचर, कंपनी प्रोफाइल, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट कैटलॉग, डिजिटल फोटो एल्बम। अब ये सब चीज़, इतना चीज़ बताया जाएगा कि जो कि बाहर में संभव ही नहीं है, लेकिन आपको मन से क्लास करना है, ठीक है ना। एक शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही छोटे से पीरियड में आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। तो उसके लिए आपको ये 4 घंटे सेंटर पर रहने का मन भी बनाना है। जो कम समय देगा वो कम सीखेगा, तो ज़्यादा समय देखेगा वो ज़्यादा सीखेगा। पैसा तो लिया नहीं जा रहा है कि भैया 4 घंटा बैठोगे तो चलो तुमको पैसा लगेगा। और साइबर में भी जाओगे ना बैठने 4 घंटा, तो 20 चौके 80 रुपया, कम से कम कोई सड़ियल साइबर भी होगा तो भी वहाँ 80 रुपया डेली देना पड़ेगा। माने 8 छक्का 48, 60 दिन में 4800 रुपया, सोचिए ये वहाँ। और यहाँ क्या है, आपको फ्री में 1000 रुपया दिए भी हैं, वो फाइनल एग्ज़ाम के बाद हमको अकाउंट में आ जाएगा। तो ज़बरदस्त स्कीम है। और सर्टिफिकेट तो उसका तो कहना नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 बताए जाएंगे, और इसमें भी बहुत सारी चीज़, स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट बताए जाएंगे। गूगल शीट्स का उपयोग कभी किए हो, यहाँ बताया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स बताए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जीमेल का उपयोग कैसे करते हैं, किसी को मेल कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, ग्रीटिंग्स कार्ड कैसे किसी को भेज दें, है ना, बहुत सारी चीज़ें सब बताई जाएंगी। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, ये तो सबसे ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, क्या मेरा बैंक से पैसा गायब हो गया, तो कैसे गायब हो जाता है, क्या सावधानी रखें, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो इस तरह से आईटी में बहुत सारी चीज़, और बेसिक आईटी अवेयरनेस, इसमें तो तिरी मेरी दूगो चूहा आके बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ाएगा, तो वो भी पढ़ेंगे, जैसे व्हाट इज बूटिंग, गूगल नेम स्टोरी, व्हाट इज डाटा। तो इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाई है। तो आप ये देख सकते हो कि ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको कहीं भी बाहर में नहीं मिलेगा। ये नोट डाउन कर लो, कहीं नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। BSc और थर्ड जो है हम लोगों का जो कोर्स है वो है सॉफ्ट स्किल, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। आई तीनों चीज़ का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एगो सर्टिफिकेट तो इसका आएगा आपको प्रिंट होकर के, ठीक है ना, जो आपको मिलेगा उसमें तीनों सर्टिफिकेट रहेगा। अब बाकी तीनों को आप जब चाहो जब डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो, कैसे वो भी बताते हैं। अब ये सॉफ्ट स्किल में पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या पढ़ाए जाएंगे, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। हम खुद भगवान हैं, अपने को संवारो। भगवान जी संवार रहे हो, खुद को नहीं संवार रहे हो, भैया तुम भी तो भगवान हो, तुम्हारे अंदर भी तो है। इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग्स एंड डिसीजन मेकिंग, बीइंग फ्लेक्सिबल, वर्कप्लेस एथिक्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पॉजिटिव हेल्थ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। अरे वाह, CRM जो जान गया उसको तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, शिप मैनेजमेंट भी यहाँ बताए जाते हैं। अब एक लास्ट चीज़ रहा मोटा मोटी कि हम सर्टिफिकेट कैसे निकालेंगे और सर्टिफिकेट को वेरीफाई कैसे करेंगे। कहीं भी किसी भी जगह आप सर्टिफिकेट दीजिएगा ना तो डायरेक्ट आपका सर्टिफिकेट तुरंत वेरीफाई कर लेता है ऑनलाइन।
बिहार सरकार का सर्टिफिकेट है, पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये लाइसेंस्ड वर्जन पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट को भी मालूम है कि आप किस इंस्टीट्यूट में बैठकर ट्रेनिंग ले रहे हो, क्योंकि वहाँ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। अब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन यहाँ देखो, यहाँ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रहेगा और ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर ये क्या रहेगा, ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर जो है ये आपका लर्नर कोड रहेगा, जो कि लर्नर कोड आपको सेंटर पर दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट पर भी प्रिंट रहता है। तो वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और दूसरा सेंटर कोड, जिस सेंटर पर पढ़ रहे हो उसका सेंटर कोड डाला जाता है, ठीक है। और आई एम नॉट ए रोबोट को चेक करके सबमिट करो, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। चारों सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट जिसमें तीनों है और बाकी तीनों अलग अलग, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसे अपने मेल पर रख लो, जब चाहो जिसको दे दो, जब चाहो प्रिंट निकालो दे दो, क्योंकि सारा का सारा सर्टिफिकेट जो है डिजिटली वेरीफाइड है। ओके, तो मोटा मोटी आप लोगों को इस कोर्स के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है और कल से सभी लोग, सारे स्टूडेंट्स, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो उसे छोड़ देंगे और ये कोर्स को नहीं छोड़ेंगे, इस कोर्स को टाइमली अवश्य करेंगे। ये मेरा आप सब लोगों से, सारे स्टूडेंट्स से नम्र अनुरोध है कि इसे मन लगा के करो बाबू, ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी बदलने वाला यह कोर्स है। ओके, तो मोटा मोटी मैंने आप लोगों को इस कोर्स के बारे में बता दिया और रेस्ट जो रहेंगे वो कल क्लास में बताए जाएंगे। थैंक यू। तो सभी लोग को से मैं कल मिलूँगा। थैंक यू, गुड बाय।